Hello everyone. We are starting the third chapter of class 11th, that is Plant Kingdom. In this chapter we will discuss about the classification of plants, algae, and then bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, and the last is plants life cycle and alternation of generation. So all these topics we will discuss in detail in this chapter. Now first of all, today we will discuss about the क्लासिफिकेशन सिस्टम. जो प्लांट किंगडम था उसके लिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया गया. तो क्या क्लासिफिकेशन था इसका, कुछ हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. काफी सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए थे जब प्लांट किंगडम आया था. तो ऐसा नहीं था कि सारे ही प्लांट्स एकदम से बता दिया था कि किसमें कौन सी सेल वॉल होती है और क्या उसका फंक्शन होता है, उसमें क्या एम्ब्रियोलॉजी है, क्या उसकी फाइटोकेमिस्ट्री है, क्या उसकी एनाटॉमी है. तो अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन है जिसमें अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन दी अबाउट द प्लांट. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, दिस वाज गिवन बाय लिनेयस ने दिया था ये क्लासिफिकेशन. तो ये सबसे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसमें लिनेयस ने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया था. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो भी बाहर वाले स्ट्रक्चर होते हैं, जो अगर हम उनकी शेप की बात करें, उनके हम हैबिटेट की बात करें या हम कलर की बात करें, तो जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो होते हैं मॉर्फोलॉजिकल. ठीक, तो जो ये क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वाज द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट वाज गिवन बाय लिनेयस ने दिया था ये. और ये जो कैरेक्टर्स था, इट वाज जनरली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब, इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इसकी स्टेम, जैसे कि रूट्स, लीव्स, इसके ऊपर, इन कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था ये क्लासिफिकेशन कि किस प्लांट में किस तरीके की लीव्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं. और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर. एंड्रोशियम स्ट्रक्चर का मतलब होता है, एंड्रोशियम जनरली जो यूज होता है वो मेल पार्ट के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है. तो इस सिस्टम को आर्टिफिशियल कहा गया बिकॉज इट वॉज बेस्ड ओनली ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक, देन उसके बाद क्लासिफिकेशन आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, एक्सटर्नल फीचर्स ही नहीं लिए गए, मतलब बाहर के खाली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही नहीं लिया गया, बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स, जैसे कि उसका प्लांट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमी, अंदर की स्ट्रक्चर की स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो क्या होता है, जब जाइगोट बनता है फ्यूजन से, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, और एम्ब्रियो की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. तो ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल ही नहीं बल्कि इंटरनल फीचर्स की भी क्लासिफिकेशन दी गई प्लांट्स के बारे में. एंड इट वाज गिवन बाय जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुक ने ये दिया. ठीक, तो नेचुरल सिस्टम किसके पे बेस्ड था, एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर ही नहीं बल्कि इंटरनल फीचर्स के ऊपर भी बेस्ड था. देन उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया. फाइलोजेनेटिक जनरली जो यूज होता है वो इवोल्यूशन के लिए यूज होता है. तो दिस सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है जो पूर्वज, जो पुरानी, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो होता है इवोल्यूशन. तो ये सिस्टम जो था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट वाज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. हम इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड था, बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल. तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या एज्यूम किया गया कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा में बिलोंग करते हैं, टेक्सा वी हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, दिस इज द साइंटिफिक कैटेगरी यूज्ड फॉर कैटेगरी. कैटेगरी के लिए हम साइंटिफिक टर्म जो यूज करते हैं वो होती है टेक्सा. जैसे कि फाइलम है, अगर जैसे किंगडम है, तो ये क्या है, ये टेक्सा है. उसके अंदर जो कैटेगरीज जो आएंगी दैट इज टेक्सा. तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या एज्यूम किया गया कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा को बिलोंग करते हैं, सेम टेक्सा में आते हैं, दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर, उनके सेम ही एंसेस्टर्स होते हैं. ठीक,
उसके बाद फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो ओवरऑल पे बेस्ड था, मतलब आर्टिफिशियल तो हमारा जनरली मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। देन नेचुरल सिस्टम जो था वो हमारा मॉर्फोलॉजी एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर भी बेस्ड था। फाइलोजेनेटिक हमारा इवोल्यूशनरी हो गया। फेनेटिक जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो ओवरऑल पे बेस्ड था, मतलब आर्टिफिशियल भी, नेचुरल भी और फाइलोजेनेटिक भी, मतलब जो आर्टिफिशियल में आ रहे थे मॉर्फोलॉजी, नेचुरल में आ रहा था इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फाइलोजेनेटिक में आ रहा था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ओवरऑल इन सब पे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड था। एंड दिस सिस्टम, इसकी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। द फर्स्ट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी थी ये जनरली क्या होता है, टेक्सोनॉमी जनरली क्या होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि टेक्सोनॉमी जो होती है वो जनरली क्या होती है, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक, उसको क्लासिफाई करते हैं, तो उसको नेमिंग देते हैं, तो वो पूरी क्या होती है, टेक्सोनॉमी होती है। तो ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी थी, इस क्लासिफिकेशन की एक टेक्सोनॉमी आई, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नाम से पता चल रहा है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो आज के ज़माने में ये क्या होता है, कंप्यूटर्स के थ्रू कैरी आउट की जाती है उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर। तो इनके लिए नंबर और कोड्स को असाइन कर दिया जाता है, और नंबर और कोड्स को जब असाइन कर दिया जाएगा तो कैरेक्टर्स एंड डाटा फिर उसके बाद प्रोसेस्ड होते हैं, ठीक। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर। तो एक टाइम में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। तो इस टेक्सोनॉमी में जो डाटा प्रोसेस किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, नंबर एंड कोड्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ली जाती है, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी प्लांट में। उसके बाद साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो का मतलब होता है सेल। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन थी वो किसके बेस पे आई, सेल के बेस पे आई, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर सेल में कितना है, स्ट्रक्चर उसका, बिहेवियर, दिस इज साइटोटेक्सोनॉमी। उसके बाद कीमोटेक्सोनॉमी थी। कीमोटेक्सोनॉमी जितना भी प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी टेस्ट, इन सबको स्टेबल रखा गया एंड डू नॉट चेंज इजीली। तो ये 3 सारी ये टेक्सोनॉमी थी एंड दिस कम्स अंडर द फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ना वो तो हमारा हो गया क्लासिफिकेशन सिस्टम के कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, वी हैव डिस्कस दिस। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का क्या क्लासिफिकेशन था, जनरली जो प्लांट को डिवाइड किया वो 2 में डिवाइड किया, नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स एंड सीड बियरिंग प्लांट्स। नॉन सीड बियरिंग जिसमें सीड नहीं थे, और जिसमें सीड थे वो प्लांट्स। तो जिनमें सीड नहीं थे दे वर नोन क्रिप्टोगैम के नाम से जाने गए, और सीड बियरिंग प्लांट्स को फिनोरोगैम के नाम से जाना गया। नाउ दिस क्रिप्टोगैम जो नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स थे वो भी 3 में डिवाइडेड थे, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ही। थैलोफाइट्स में आपका आता है एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलस लाइक होती है, दे हैव थैलस लाइक बॉडी, जिनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि वो ट्रू रूट है, स्टेम है या लीफ है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए। ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इसके अंदर आते हैं आपके लिवर वॉट्स एंड मॉसेस। तो ये सबसे पहले एल्गी ही आई थी, उसके बाद ब्रायोफाइट्स एंड देन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हॉर्स टेल एंड फर्न्स आते हैं, दिस आल्सो वी विल डिस्कस इन डिटेल। एंड देन फिनोरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म्स आते हैं आपके और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। जिम्नोस्पर्म साइकस और पाइनस में डिवाइडेड है, एंजियोस्पर्म मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिवाइडेड है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। This is the classification of plant kingdom. Now this is all about this video. In the next video we will discuss about the algae. Thank you all of you.